14 जुलाई को आषाढ़ मास की अमावस्या आ रही है। आषाढ़ मास की अमावस्या का बहुत ज़्यादा महत्व है। इसके बारे में मैं आपको कुछ साधना के प्रयोग किसके लिए क्या कर सकते हैं वह भी बताऊंगी, और इसका क्या महत्व है वो भी मैं बताऊंगी। तो ये अमावस्या आज 13 तारीख को शाम को 6:49 पर शुरू हो जाएगी और कल 14 जुलाई को दोपहर 3:12 तक रहेगी, समाप्त हो जाएगी। उसके बाद कल अमावस्या इसलिए मनाई जाएगी क्योंकि सूर्य उदय जिस तिथि को आता है उसी तिथि को दान पुण्य किया जाता है। लेकिन अगर आपको साधना करनी है, रात्रि की साधना करनी है, तो वो आज रात की कर सकते हैं क्योंकि रात्रि की अमावस्या आज ही रहेगी। लेकिन जो आपको दान पुण्य करना है वो आप कल 14 को करेंगे। पाठ जहाँ भी अगर सुबह का करना है तो वो भी आप कल सुबह ही करेंगे। रात्रि को भी आप साधना कर सकते हैं। आज रात को वैसे भी पक्षी पर्व है, जैन धर्म का सबसे उच्च आध्यात्मिक पर्व है, जिसमें आत्म साधना की जाती है। अपने आत्मा पर लगे हुए दोषों को, पापों को, उनकी क्षमा याचना करके उनको समाप्त करने का प्रयास किया जाता है। और साथ में अमावस्या का मिल जाना ये बहुत ही शुभ दिन है आज की रात्रि साधना प्रतिक्रमण के लिए। दूसरी बात है कि अमावस्या का क्या प्रभाव है, अमावस्या क्या है, अमावस्या पर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अमावस्या वाले दिन ज्योतिष शास्त्र कहता है कि सूर्य और चंद्रमा एक ही अंश पर एक ही राशि में आते हैं। अमावस्या सूर्य और चंद्रमा के मिलन का रात है, मिलन का समय है। जब वो एक अंश पर आते हैं और पृथ्वी के एक और हो जाते हैं तो उनका संयुक्त गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के बाजुमंडल को प्रभावित करता है। इसलिए अमावस्या के दिन ज्वार भाटे आते हैं, यानी कि उनकी ऊर्जा हमारे पृथ्वी मंडल को प्रभावित करती है। तो जब ये स्थिति आती है तो उसका प्रभाव हमारे पर भी पड़ता है, हमारे भाग्य पर भी पड़ता है, हमारे विचारों पर भी पड़ता है, हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। इसीलिए अमावस्या की रात को साधना करना, उसके कुछ शुद्ध प्रयोग करने, कैसे किसके लिए है उसके बारे में जानना और वैसा उसका प्रयोग करना, इसका बहुत महत्व है। तो आइए आज की अमावस्या की रात को क्या होता है समझिए आप। कहते हैं सूर्य जो है वह आत्मा का कारक है और चंद्रमा जो है वो हमारे मन का कारक है। इन दोनों का आज की रात जब मिलन होता है, एक अंश पर ये आते हैं, तो होता क्या है कि मन जो है वह आत्मा के करीब आ जाता है। और जब मन आत्मा के करीब आता है तो ये समय आध्यात्मिक साधना के लिए बहुत अच्छा समय होता है। इसमें किया गया मंत्र, इसमें किया गया जाप, इसमें किया गया पाठ, इसमें की गई साधना अनंत गुना फलदायी होती है, कई गुना फल देती है, शीघ्र सिद्ध होती है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे महापुरुषों ने इस वैज्ञानिक सच को जानते हुए अपने ज्ञान में इसकी साधना का प्रावधान किया है कि आज के दिन आप कोई भी अपने इष्ट देव का मंत्र का स्मरण करें, नाम स्मरण करें, आज के दिन अपनी आत्मा का ध्यान करें, तो ये बहुत अच्छा दिन है। और इस दिन की हुई साधना आपकी सफल होती है क्योंकि इस दिन जो हमारा मन है वो आत्मा के काफी करीब होता है। और यदि आप आत्म साधना करना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं, अपने आप को जानना चाहते हैं, ऐसी किसी साधना में प्रवेश करना चाहते हैं, तो ये साधना आपको बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती है। ऐसी साधनाओं का प्रयोग इस दिन किया जाता है। और दूसरी बात है, अगर कुछ लोगों के घर में बार बार दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है और उनको लगता है कि उनके यहाँ पितृदोष है, पितरों की प्रॉब्लम है, जहाँ उन्होंने किसी जन्म में, इस जन्म में पितरों की साधना की है, माता पिता की सेवा नहीं की है, दादा दादी उनकी विरासत संभाल के उनके अनुकूल उन्होंने कार्य नहीं किए हैं, उनकी संपत्ति के अनुकूल उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाई है, उनके उपकारों को भूले हैं, उनके कुल को रोशन नहीं कर सके हैं, जब किसी भी प्रकार उनके उपकारों को नहीं मान सके हैं, तो ऐसी स्थिति में उन उपकार
उपकारियों के उपकार का ऋण हमारे पर होता है और उसी को पितृदोष कहा जाता है। और वही दोष हमारे जीवन में, वही कर्म हमारे जीवन में बाधा बन जाया करता है। तो वो पितृदोष अगर लगता है तो आज का दिन, अमावस्या की रात उन पितरों को, और खासकर आषाढ़ अमावस्या की रात, आषाढ़ अमावस्या का दिन उन पितरों के लिए समर्पित होता है, क्योंकि चंद्रमा को पितरों का निवास स्थान ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है। और उसके साथ आषाढ़ मास में दक्षायन प्रारंभ हो जाता है और उत्तरायण की स्थिति चली जाती है। जो दक्षायन प्रारंभ होता है, दक्षायन पितरों की दिन होता है और देवताओं की रात होती है। इसीलिए दक्षायन लगने के बाद चतुर्मास लगता है तो कहते हैं देवता सो गए हैं, उनकी रात होती है। और जो पितृ है उनके दिन होते हैं। इसलिए आषाढ़ अमावस्या में पितरों की शांति के लिए आप अपने प्रयोग कर सकते हैं। वो प्रयोग मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको यहाँ लगता है कि पितरों का आपको दोष है, जब पितरों के कारण घर में बाधा आ रही है, जब आपने पितरों की सेवा नहीं की है, जो उनके अनुकूल नहीं किया, वो कर्मा आपको दोष दे रहा है, या यूं भी उनके उपकारों को हमें स्मरण करना चाहिए। और जब हम किसी के उपकार भूलते हैं तो वो जो कर्म है वो भी हमें दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं। तो आज का दिन है पितरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन, उनके ऋण को याद करने का दिन, उनको धन्यवाद देने का दिन, उनको स्मरण करने का दिन। तो आज के दिन आपको क्या करना है, 4 लोगों का ध्यान अपने पितरों के लिए करें, उनको निमित्त मान के प्रार्थना करके कि हे अरिहंत परमात्मा, हे सिद्ध प्रभु, आपसे प्रार्थना कि हमारे पितृ जहाँ पर भी है उनको मोक्ष की प्राप्ति हो, उनको स्मृतव की प्राप्ति हो, उनको सन्मार्ग की प्राप्ति हो। वो यहाँ पर भी है, वहां पर वो सुख से शांति से रहे, उनका जीवन सुखी हो, उनका हर पल सुखी हो। ऐसा जब आप भाव उनके प्रति लेके आते हैं तो वो शुभ भाव आपको ऋण से उऋण करता है और आपके कर्म सुधरते हैं और आपके ऊपर उन पितरों की ब्लेसिंग आती है, ब्राह्मण की ब्लेसिंग आती है और आपके काम सुधरने लग जाते हैं। 4 लोगों का ध्यान उनकी मंगल कामना के लिए करें, उनकी सुख शांति के लिए करें और आपकी भावना टेलीपैथी के रूप में भावनाओं की तरंगे पूरे ब्रह्मांड में फैलती है और ये तरंगे उन तक पहुंचती है। और वो जहां पर भी होते हैं, मान लो वो कहीं पर है, दुख में है, कष्ट में है, इस समय शांत है और आपने 4 लोग उसका ध्यान करके उनके लिए मंगल भावना की तो वो आपकी भावनाएं उन तक पहुंचती है, उनकी आत्मा को शांति मिलती है, आराम मिलता है, दुख से उनको थोड़ी राहत मिलती है। तो उनके अंतःकरण से भी आपके लिए ब्लेसिंग आती है, आपका दोष शांत होता है। जैसे आपने उनको शांति दे दी, उनके लिए आपने मंगल कामना की, उनको उस पीड़ा में, उस दुख में राहत मिली, तो वो कर्म आपके लिए इतना अच्छा होता है कि उनको दी हुई शांति अपने उपकारियों को वो आपके जीवन में शुभ कर्म बन के आता है और आपके जीवन की बाधाएं दूर हटने लगती है। तो आज का दिन आषाढ़ मास का, इस आषाढ़ महीने में दक्षायन प्रारंभ होता है, पितरों का दिन प्रारंभ होता है। इसलिए आज के दिन आप 4 लोगों का ध्यान उन पितरों के लिए मंगल कामना करें और साथ में भी आज आप पितरों के लिए अन्नदान करें, किसी भी प्रकार का भूखे को खाना खिलाएं, कुछ भी करें और प्रार्थना करें कि ये जो पुण्य फल है इसका वो हमारे पितरों को मिले। और आपके पितर अगर किन्हीं देवलोकों में भी है ना, और वो जब देखते हैं, जानते हैं कि हमारे लिए हमारी संतान कर रही है मंगल कामना, तो वो वहीं से प्रसन्न होके आपके दुखों का निवारण करते हैं। और अगर देवलोक में नहीं भी है कोई पितृ और बाकी योनियों में है तो भी आपकी शुभ भावनाएं उन तक पहुंचती है और उनको अपने उपकारियों को साता देने से ब्राह्मण की ब्लेसिंग आपके ऊपर आती है, आपका शुभ कर्म आपके ऊपर आता है। दूसरा क्या है कि आज की जो अमावस्या है उसको भौमती अमावस्या कहा गया है, क्योंकि इसका जो उदय है 14 तारीख को मंगलवार है। जो अमावस्या मंगलवार को आती है उसको भौमती अमावस्या कहा जाता है। तो ये भौमती अमावस्या, इसमें मंगल का बड़ा महत्व है। मंगलवार को शुरू हो रही है तो मंगल ग्रह का, तो जिन लोगों के ऊपर मंगल का ग्रह है, जो लोग मंगलीक है, मंगल की शुभ दशा चल रही है, मंगल के कारण आपको कोई बाधाएं आ रही है, तकलीफ आ रही है, तो मंगल शांति के लिए वो लोग इस अमावस्या पर
अगर मंगल का जाप करते हैं तो वो बहुत शीघ्र सिद्धि देने वाला होता है, बहुत ज्यादा प्रभावशाली होता है। तो ऐसे मंगल से पीड़ित लोग, मंगल की दशा जिनके ऊपर चल रही है, वो लोग जो मंगलिक है, वो लोग जब मंगल किसी भी रूप से उनको पीड़ित कर रहा है, तकलीफ दे रहा है, वो लोग तो आज के दिन नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम इसका जाप करें। जब मंगल का जाप ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः, ये मंगल का जाप है। तो इस प्रकार दोनों में कोई भी जाप आप करें, आपके मंगल से मिली हुई पीड़ाएं, दुख शांत होंगे। तीसरा प्रयोग आज के दिन जो आषाढ़ अमावस्या है उन लोगों को करना है जिन लोगों के ऊपर शनि की दशा चल रही है, महादशा चल रही है, राहु केतु की दशा महादशा चल रही है, जहाँ शनि का ढैया चल रहा है, जहाँ शनि का साढ़ सती चल रही है, उनके लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। वो लोग आज जाप करेंगे नमो लोए सब साहुनम, नमो लोए सब साहुनम। इसका जाप करने से आपको शरीर की ढैया साढ़ सती से जो कष्ट मिल रहे हैं उससे आपको शांति मिलेगी। जो इनकी दशा महादशा से मिल रहे हैं, राहु केतु की दशा महादशा से, जब वो गोचर में आपको कोई पीड़ा दे रहे हैं उससे भी आपको शांति मिलेगी। क्योंकि अमावस्या के दिन किया हुआ ये जाप कई गुना फल देता है कि आपको जो जाप राहु केतु शनि का करना है, साधारण आप करते हैं जितना करते हैं उतना फल मिलता है, लेकिन इस दिन करने से कई गुना फल मिलता है। तो ये लोग जिनको ये प्रॉब्लम है वो करें और इस दिन वो लोग दान करें। किसी भी गरीब व्यक्ति को हलवा काले चने, हलवा काले चने उसका भोजन वो कराए। इससे आपको इन दोषों से मुक्ति मिलेगी और आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। तो इस प्रकार ये अमावस्या आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इन अमावस्या पर की साधना बहुत अधिक जो फल है वह देती है, कई गुना फल देती है। तो ये अमावस्या आपके लिए शुभ हो, आपके लिए कल्याणकारी और मंगलकारी हो। लेकिन इस अमावस्या पर क्या नहीं करना वो भी मैं आपको बता दूं। तो इस अमावस्या पर आप खास ध्यान रखें, इस अमावस्या पर आप किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा क्रोध ना करें, घर में बिल्कुल शांति रखें। क्योंकि इस अमावस्या पर किया गया आपका क्रोध और आपका किया गया लड़ाई झगड़ा वो भी बढ़ जाता है, वो बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव देता है। तो इसलिए इस दिन आप इन चीजों से बचें। इस दिन आप आलस में लेट तक ना सोएं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, लेट तक ना सोएं। वो भी इस दिन लेट तक दिया हुआ आलस आपके पराक्रम को, आपके साहस को, आपकी ऊर्जा को वो नकारात्मक कर देता है। तो देर रात तक ना सोएं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाके और सुबह उठते ही सबसे पहले आप अपनी आध्यात्मिक साधना करें, इष्ट देव का स्मरण करें, परमात्मा का स्मरण करें। आध्यात्मिक साधना के लिए ये समय बहुत अच्छा है क्योंकि इस दिन आत्मा मन के काफी करीब होती है और आत्मा और मन का मिलन होता है। और ये मन ही है जो आत्मा के साथ लग नहीं पाता, तो इस दिन वो काफी करीब होने के कारण और साधना काफी सफल होती है। तो इस दिन आप आध्यात्मिक साधना करें, नमकार महामंत्र पढ़ें। नमकार महामंत्र का आप का उत्सर्ग कर लें कि 108 नमकार महामंत्र का उत्सर्ग बिल्कुल अचल बैठ करके, जिसमें आपने अपनी बॉडी को नहीं हिलाना, उसमें आप 108 बार नमकार महामंत्र का स्मरण करें। ये आपकी आध्यात्मिक साधना आपके बहुत पुण्य को बढ़ाने वाली, आपके बहुत अशुभ कर्म जो आपने भोगने हैं ना, वो अगर आप ये कर लेते हैं तो वो आपके बिना भोगे पहले ही निर्जरित हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। जो दुख पीड़ा आपने भोगी है वो नहीं आती है, वो खत्म हो जाती है आने से पहले। तो इस प्रकार आप आज आध्यात्मिक साधना करें, अपनी आत्म साधना भी करें, उसके लिए भी ये अमावस्या बहुत अच्छी है। और क्या नहीं करना आपको, इसके साथ आज आपको नहीं करना नखून वगैरह काटने, दाढ़ी बनवानी, बाल काटने, ये आप आज के दिन बिल्कुल ना करें। क्योंकि जो अमावस्या की तिथि है उसको रिक्ता तिथि कहा जाता है। तो आज के दिन आपको कोई शुभ काम नहीं करना है, जैसे नया व्यापार खोलना है, नया प्रोजेक्ट है, नया कोई एग्रीमेंट साइन करना है, तो वो जितने भी शुभ काम है आज के दिन आप उसको स्टॉप कर दें। आज के दिन आप कोई भी तामसिक भोजन ना करें, ये आपके जीवन में संघर्ष लेके आएगा। तो इसलिए आज के दिन आप तामसिक भोजन नहीं, सात्विक
भोजन करें। तो ये अमावस्या पर आप कोई भी छोटा मोटा तप भी करें, त्याग भी करें। अगर कोई तपस्या नहीं होती तो आप छोटी चीजें त्याग सकते हैं कि आज मैं नमक का त्याग रखूंगा, आज मैं मीठे का त्याग करूंगा, या आज मैं 5 फल का त्याग करता हूँ, आज मैं 5 ये वाली सब्जियों का त्याग करता हूँ। ये किया हुआ आज के दिन त्याग आपको कई गुना फल दे करके जाता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है, आपकी आत्मा की शुद्धि करता है, आपके कर्मों की निर्जरा करता है। तो आज के दिन आप थोड़ा त्याग भी करें। तो ये अमावस्या आपके लिए शुभ हो, आपके लिए कल्याणकारी हो, और इस अमावस्या पर आप धर्म आराधना करें, अपनी आत्मा को जागृत करें, और जो उपाय मैंने आपको जिस प्रॉब्लम के लिए बताए हैं उन उपायों को आप करें। आपके जीवन में सुख शांति आएगी। बस सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो, सबको सत्य धर्म की प्राप्ति हो, सब जीव जगत के स्वस्थ और सुखी रहें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम शांति 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 भव।